क्या आपने भी इस साल सोना या चांदी खरीदने का प्लान टाल दिया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि भारत में सोने की मांग तेजी से घटी है। हालांकि लोगों ने गोल्ड पर खर्च किया है रिकॉर्ड पैसा। आखिर ऐसा हो रहा है? और क्या अब सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर कीमतों में उड़ान अभी बाकी है? आइए आज इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का वीकली शो प्रॉफिट की मंडी। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है योगेश सिंघल जी, जो दिल्ली सराफा बाजार के अध्यक्ष हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। जी धन्यवाद। योगेश जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं आज गोल्ड सिल्वर के ताजा कीमतों पर। अगर आज हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सोना लगभग 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। आज इसमें लगभग 1,300 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। ठीक इसी तरह अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी लगभग 2,18,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है और इसमें अब तक लगभग 2,000 रुपए तक की गिरावट देखी जा चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? लगातार छठा हफ्ता है कारोबारी हफ्ते का जब सोना और चांदी दोनों गिर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 29 जुलाई को फेड की मीटिंग भी थी, उसके बाद सोने और चांदी में लगातार गिरावट जारी है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे योगेश जी ये है कि ये फेड की मीटिंग भी हो गई है और इसके बाद ये गिरावट बार बार आ क्यों रही है? देखिए, एक तो इन्फ्लेशन जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में सभी देशों को तेल आयात करना पड़ता है, सबको महंगा लेना पड़ रहा है, डॉलर भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो उससे भी इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन के कारण ही बैंक ऑफ जापान की हो या फेडरल बैंक की हो या और भी देशों की मीटिंग ब्याज के ऊपर हो, वो सब अब कब तक टालेंगे? अभी मीटिंग में अनाउंस हुआ कि भी चलो जी अभी ब्याज नहीं है, लेकिन दूसरे तिमाही में नहीं तो तीसरी तिमाही में, सितंबर में, अक्टूबर में कहीं ना कहीं उनको ब्याज दर बढ़ानी पड़े। जब तक वो ब्याज दर बढ़ाएंगे उसी के बाद में हो सकता है कि सोने में जैसे ब्याज दर बढ़ती है तो इन्वेस्टर सोने से निकल के और वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जी, जिसके कारण से सोने चांदी में गिरावट आने लगती है। जी, और अगर कहीं भी ब्याज दर घटाने की बात होती है तो सोने चांदी को मजबूती मिलती है और इन्वेस्टर जो है सोने चांदी की तरफ मूव करता है, जिससे कि सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं। योगेश जी, जैसे माना जाता है कि जब फेड की कोई मीटिंग होती है तो उसके आसपास उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। जब खासकर ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव होने वाला है तब बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है। लेकिन ये इस बार एक बड़ी चीज़ ये हुई कि फेड ने अपना ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। जो ब्याज दरें थी वो जस की तस रखी। इसके बाद भी गिरावट क्यों? क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद हो सकता है कि सोने चांदी में उछाल देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, अगर जो है ना, मतलब ये जो मीटिंग करते हैं बैंक के, जो फेडरल बैंक है उसके चेयरमैन मीटिंग करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि आने वाले समय में भी हम ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे तो उसका असर नेगेटिव होता है सोने पे, तो सोना चांदी भागता है ऊपर की। जी, लेकिन इन्होंने बोला है कि भी आने वाले समय में अभी नहीं ब्याज दर हम बढ़ा रहे हैं, बैंक ऑफ जापान है जिससे पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ता है, तो उसने भी यही बोला है कि भी हम ब्याज दर बढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो एक क्वार्टर और काट लेंगे, इसको सितंबर वाले क्वार्टर में जाकर के वो बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाजार में मंदी का सटोरी जो है ना एक्टिव हो जाते हैं, वो मंदी का आभास आने लगता है, तो उसको देखते हैं बाजार में। और दूसरा, बाजार रेंज बाउंड में है। आप देखिए, गिरावट में $4,000 और $4,200 के बीच में ही ये काफी टाइम से घूम रहा है, ना ही तो 4,000 तोड़ रहा है और ना ही 4200 तोड़ रहा है, तो बहुत एक रेंज बाउंड में चल रहा है। ये एक व्यापार के हित में भी है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के हित में है कि बहुत बड़ी तेजी मंदी जब आती है, 10,000 20,000 बढ़ गए घट गए, तो उससे क्या उथल पुथल होती है और लोगों को नुकसान भी होता है। बायर भी, जो ग्राहक होता है, इन्वेस्टर होता है, वो भी चिंतित रहता है कि इतनी तेजी में अब क्या करूं मैं, भाव नीचे लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से तेजी, और पिछले साल तो जनवरी तक तो पूरा तूफानी तेजी थी, तो इसके बाद में भी कहीं ना कहीं ये बाजार सेटल होने की कगार है। अब देखिए, पिछले साल सोना 80,000 85,000 रुपए था, जो 1,93,000 तक बिका, तो कम से कम कहीं ना कहीं 50% 40% कुछ तो मंदी आएगी ना। अगर उसको तेजी बनानी है तो एक स्टेप पीछे खींचेगा, तभी बाजार आगे मूव करेगा। जी,
योगेश जी, हम लगातार पिछले 6 हफ्ते से देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि लगातार जो रेट है गोल्ड और सिल्वर के लगभग एक ही दायरे के आसपास रह रहे हैं। जो हफ्ते का कोई कारोबारी हफ्ते मतलब महीने का कोई भी कारोबारी हफ्ता आता है तो 2 दिन उछाल, फिर 3 दिन गिरावट, वो लगभग कवर हो जाता है। और ये 6 हफ्ते से लगातार हम ये देख रहे हैं कि सोना लगभग 1,39,000 से 1,45,000 के आसपास आता है और इसी दायरे में वो अपना सीमित है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी लगभग 2015,000 से लेकर 2025 के आसपास मतलब घूमती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे कोई इंटरनेशनल या भारत से ऐसी कोई जैसे डिमांड में कमी, क्या ये भी एक बड़ी रीजन है कि जो गोल्ड सिल्वर को एक ही जगह बाउंड किए हुए हैं? देखिए, डिमांड में कमी तो आनी है। आपने खाना जो है ना 1 साल का इकट्ठा कर लिया, जी। पूरी लिक्विडिटी आपने सोने और चांदी में लगा दी। हाँ। जिसको देखो उसी को एक फोबिया था कि भी मुझे चांदी घर में आएगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हम्म। तो पूरा इंडिया का जो भी इन्वेस्टर था, छोटा हो बड़ा हो, बड़ा इन्वेस्टर तो फिर भी बेच के निकल जाता है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर है लॉन्ग टाइम के लिए लेके रख लेता है, और वो बेचारा फंस गया। 4 लाख रुपए में चांदी इसके घर में गई, 3 लाख में गई, 3.5 लाख में गई, उसको तो 3 लाख रुपए सपना हो गया। जी। अभी 3 लाख आएगी या नहीं आएगी। अब उल्टा हो रहा है कि सोने चांदी में तेजी कब आएगी जी। हम्म। तो आप ये सोचिए, सिम्टम सारे मंदी के हैं। जी। ऐसी सेंट्रल बैंक है, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकों ने सोना खरीदा, एक तरफा खरीदा, डॉलर का डीवैल्यूएशन हुआ, डॉलर निकाले और फॉरेक्स रिजर्व की जगह गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। तो ये सब जगह सारे बैंकों के पास में सोना भरा पड़ा है। सारे हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो सब इन्वेस्टर के पास में सोना चांदी भरा पड़ा है। तो खरीदेगा कौन? जब तक ये बाजार में बिकने के लिए नहीं आएगा, जब तक भाव नहीं नीचे आएंगे, तब तक तेजी दूसरी नई कैसे तैयार होगी? अगर आदमी बीमार पड़ जाता है, 2-4 दिन 8 दिन दाल दलिया खिचड़ी खाता है, तब जाकर के वो भोजन पे आता है। जी। तो हमारे इन्वेस्टर सब लोग सोने चांदी घर तक है और वो भी नुकसान में है। फायदे में होता है तो फिर भी आदमी थोड़ा सब्र कर लेता है, लेकिन अभी नुकसान में है। जी। जिससे बात की कि जी कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी 4 लाख, हमें तो लगता ही नहीं है कि भाव आएंगे भी या नहीं, क्योंकि इतना बता देगा ये तेजी लाने से पहले। आप याद करिए कि 2011 में 75,000 चांदी लगी, जी। उसके बाद सीधे 32,000 पर, यानी कि 60% चांदी में मंदी आई थी। जी। और उसके बाद भी कई सालों तक 32,000 से 40,000 के बीच में रेंज बाउंड होकर घूमते रहे। तो अब तो यहाँ पर जब भी जो है ना कोई भी तेजी मिलती है 2-4-5 हजार रुपए की, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, नीचे लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमें लगता है कि 1,40,000 रुपए हालांकि अच्छी सपोर्ट है, यहीं से बार बार ये भाव बढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले इतिहास को देखते हुए या अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस को देखते हुए कि एक मंदी अभी अच्छी बाकी है, 7-8%, 5%, 10%, 8%, यानी कि कोई एक मंदी बाकी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी सोने चांदी में एक बड़ी गिरावट हम और देख सकते हैं आने वाले दिनों में? हाँ, भले ही वो सितंबर में देखें, नवंबर में देखें, दिसंबर में देखें, अक्टूबर में देखें, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ब्याज दरें बढ़ेंगी तब कोई गिरावट आएगी। अभी फिलहाल में 1,40,000 रुपए तकरीबन भाव बना हुआ है। अच्छा योगेश जी, अभी जैसे मतलब डिमांड में कमी तो है ही, इसके अलावा अभी जो चतुर्मास भी लग गया है तो यहाँ तो अभी डिमांड में भी कमी आ रही होगी। अभी देखिए 15 ये क्या बोलते हैं, अभी रक्षाबंधन है, 15 अगस्त के हैं, ये थोड़ा बहुत अभी फुटफॉल ऐसा लग रहा है कि कुछ त्योहार का हल्का फुल्का एक बाइंग आई है जी। बाजार में। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पिछले 6 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ था, उस सन्नाटे में थोड़ी सी कमी आई है और लगता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम में धीरे धीरे करके ये व्यापार ऊपर की तरफ जाएगा। जी योगेश जी, इस हफ्ते अगर हम भारत की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि सोने में लगभग 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। मतलब अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत में लगभग 6% तक सोना घट गया और इसकी डिमांड जो थी लगभग 131 टन रह गई, जो पिछले साल इसी दौरान लगभग 139 टन के आसपास थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसको अच्छा कह लें कुछ भी कह लें कि मांग घटी है, लेकिन सोने पर खर्च रिकॉर्ड हुआ है। 1,98,100 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है। यानी अगर इसको देखें कि सोने की डिमांड भले ही घटी है, लेकिन भारतीयों ने पैसा खूब जमकर उड़ाया है इस पर। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सोने की डिमांड तो ऑटोमेटिकली घटनी थी। अगर एक चीज की अधिक डिमांड, पहले आपको याद होगा नमक के बारे में रूमर आई थी कि नमक बिल्कुल नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। लोगों ने बोरिया भर के घरों में नमक रख लिया
और जब नमक की जो है किल्लत नहीं हुई तो वही नमक नालियों में फिका फिरा। तो सोने चांदी की डिमांड जो जनवरी के पीक पे थी, उसमें डिमांड में कमी आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है परचेजिंग। लिक्विडिटी कितनी है, मेरे पास 2 लाख है, मैंने 2 लाख का खरीद लिया, किसी के पास 5 लाख है, उसने 5 का खरीद लिया, 10 लाख है, 10 लाख का खरीद लिया। और ज्वेलर ने ही नहीं, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड में ही जो है ना, इसका इफेक्ट क्या आया कि सर्कुलेशन में पैसा नहीं आने के कारण से व्यापार में मंदा आ गया। भले ही कपड़े का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, बिजली का व्यापार है, तो हर चीज में इसका इफेक्ट आया है, क्योंकि एकदम से बाइंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ी, पैनिक बाइंग कह सकते हो, कि पैनिक बाइंग बढ़ी, जी। जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है और हम लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा योगेश जी, एक जो ये WGC की जो रिपोर्ट आई, इसके जो रीजनल CEO हैं इंडिया के, सचिन जैन, उनका कहना था कि गोल्ड में 3 वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहली वजह तो उन्होंने एक बताया कि भाई मौसम में सुस्ती है, इस वजह से गिरावट आई है। दूसरी वजह, एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि कस्टम ड्यूटी जो बढ़ाई गई है, इसके चक्कर में भी गिरावट आई है। तीसरी वजह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि जो 10 मई को PM मोदी ने अपील की थी भारतीयों से कि भैया सोना चांदी अभी कम खरीदा जाए, उसके और ये अपील का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तब से माना जा रहा है कि सोने चांदी की में डिमांड बहुत गिर गई है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है, सचिन जैन मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, और अभी अपने इंडिया के तो वो चेयरमैन है। जी और उन्होंने ठीक बताया कि भाई 6% कस्टम ड्यूटी थी, जो कि 15%, जी। यानी कि सोने में जितनी गिरावट आनी चाहिए थी भारत में, उतनी गिरावट 9%, तो कस्टम ड्यूटी की गिरावट कम हो गई। 12% एक साल में तकरीबन रुपया कमजोर हुआ, तो 21% तो ये फर्जी तेजी 2 चीजों से बनी है कि एक तो रुपया कमजोर हुआ, दूसरा कस्टम ड्यूटी। और प्रधानमंत्री जी की जो अपील की बात है, वो तो देखो सभी, पूरा देश ही उनको मानता है, सुनता है और सीरियसली लेता है। जी तो उसका असर हुआ, तो उसपे ओल्ड गोल्ड को भी यूज किया लोगों ने, कभी ओल्ड गोल्ड में ठीक है, मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं 1 साल बाद खरीद लूंगा सोना। लोगों ने शादी में सेटलमेंट किया कि भी मैं सोना अभी नहीं दूंगा, मैं FD बनवा देता हूँ। तो हर तरह से लोग कंप्रोमाइज तो कर ही रहे हैं। और ये अब हॉर्मुज का मसला हल हो चुका था, लेकिन जी दोबारा से फिर अमेरिका ने इसको घुमा दिया, और शायद लगता है कि अमेरिका को मजा आने लगा, उसने इस युद्ध को व्यापारिक युद्ध बना दिया है, कि कभी उसको हाँ कर देता है, कभी उसको ना कर देता है, कभी समझौता कर लेता है, कभी उसको तोड़ देता है। तो उसको मेरे ख्याल में ये व्यापारिक युद्ध बना दिया। जी। योगेश जी, जैसे अभी अगस्त आखिरी में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, और जो वेडिंग सीजन है वो लगभग नवंबर के आधे महीने बाद शुरू होगा। तो अभी जैसा आपने बताया कि दिल्ली सराफा बाजार में डिमांड थोड़ी थोड़ी आ रही है, चूंकि अब रक्षाबंधन है, देन इसके बाद तो त्यौहार लगे हैं। तो अभी आप सोने चांदी के दाम कहाँ तक पहुँचते देख रहे हैं? जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि 1,40,000 ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि एक बड़ी गिरावट बाकी है। तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे मेल खाती हैं? ये आप ऐसे समझ लीजिए, 1,40,000 रुपए का भाव जो है ना, ये एक लेवल हो गया। अब इसमें 10,000 कम हो गया, 10,000 ज्यादा हो गया। अगर 10,000 बढ़ गया पहले, 1,50,000 रुपये चला जाएगा। अगर कोई गिरावट आती है तो 1,30,000 रुपये आ जाएगा। कुल मिला के ये अभी अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है 1,40,000 रुपये। जी अगर तो 21% इसमें से हम और गिरा देते हैं, 12% रुपए की और 9% कस्टम ड्यूटी का, तो आप लगा लीजिए 1,14,000 दूनी 28-30,000, 1,10,000 में सोना तकरीबन रह गया। तो इंडियन को इस वजह से सोने की गिरावट नहीं नजर आ रही है। अगर वैसे देखते हैं तो 1,10,000 रुपए का भाव होना चाहिए इस टाइम। अगर हमारी कस्टम ड्यूटी पहले की तरह से 6% हो जाए और रुपया भी हमारा मजबूत हो जाए, तो 1,10,000 रुपए का भाव आ गया। जी तो कुल मिला के 1,30,000 रुपए का बहुत अच्छा लेवल है, 1,35,000 रुपए का बहुत अच्छा लेवल है। 1,40,000 रुपए से अपनी खरीदारी की शुरुआत कर लेनी चाहिए। जी योगेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। जैसे हमने इसी साल जनवरी में देखा था, गोल्ड लगभग 1,80,000, 1,93,95 तक पहुँच गया, और चांदी 4,20,000 तक पहुँच गई। क्या ये तेजी हम आने वाले दिनों में और देख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी कई सालों तक तेजी दूर दूर तक सोचना अपने आप को गलत साबित करना है। जी भले ही इकोनॉमिस्ट कुछ भी कहते हो, बड़े बड़े बैंकर हैं वो बोलते हैं जी 6,000 हो जाएगा दिसंबर में,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि 6,000 रुपया सोना हो जाएगा, $10,000 हो जाएगा, $6,000 हो जाएगा। कुछ तो लोग 10-10 लाख रुपए का भाव कोट कर रहे हैं कि 2035 में इतना हो जाएगा। मुझे अभी 2-3 साल तक ऐसा लगता है कि हम मंदी से उबरना चाहते हैं। अभी जी। हमारे भाव मंदी में ही रहने के चांस है। अभी तेजी दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। कारण क्या है? सब लोग इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। अगर तेजी आ गई तो बेच के निकल जाएंगे। जी। अभी इसने 1,60,000, 70,000, 80,000 में सोना खरीदा हुआ है। हम्म। वो अभी 1,40,000 रुपए में बेचना नहीं चाहता। जी। और यदि 1,60,000 उसको मिल गया तो तुरंत निकल जाएगा उसमें से कि मैंने बेवकूफी करी थी, 10,000, 5,000, 2,000 का मेरे को नुकसान लगा, मैं बाहर निकलता हूँ उससे। जी। तो ये उनको भी नहीं निकलने देगा। जी तो ये योगेश सिंघल जी, योगेश जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि सोना चांदी खरीदने का एक परफेक्ट समय है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न भी लगा है और देन इसके बाद वेडिंग सीज़न भी आने वाला है, तो हो सकता है तब डिमांड भी बढ़े और कीमतों में बहुत तेज़ी से उछाल भी देखने को मिले। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।